टुडे योर टॉपिक टू बी डिस्कस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म को स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट की रे आपके पास आए, ठीक, और वो बाउंस बैक कर जाए उसी डायरेक्शन में, वापस पॉइंट पे बॉडी को हिट करे और बाउंस बैक कर जाए। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि चीज़ का रिफ्लेक्ट हो गई है, वो वापस टकरा के आ गई है, वो उसके अंदर आर पार नहीं हुई। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक चीज़ होती है रिफ्रैक्शन। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी बॉडी है, अगर हमने उस पर रे फॉल कराई है तो वो बाउंस बैक ना हो बल्कि उस मीडियम के अंदर चली जाए, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बेसिकली बेस्ड करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि लाइट की आप जो रे फॉल करवाते हो किसी भी मीडियम पे, किसी बॉडी पे, वो लाइट उससे टकरा के वापस नहीं जाती है बल्कि उस मीडियम के अंदर चली जाती है। क्लियर? तो यही चीज़ को हम आज स्टडी करेंगे डीपली। हम उसे ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी। तो आपके पास है व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट चेंज इट्स डायरेक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी आपके पास एक लाइट आपके पास आ रही है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है। अब ये मीडियम का मतलब ये है कि आप वो चीज़ सप्लाई करते हो, एक सिस्टम सराउंडिंग उसको प्रोवाइड करते हो जिसमें लाइट ट्रैवल करती है। अब लाइट को जो ट्रैवल करने के लिए मीडियम है, आपके पास पिक्चर बनी हुई आ रही 2.12 में, इसमें आपके पास है, एक है एयर और एक है लिक्विड। ठीक, ये जो आपके पास एयर होता है ना, ये आपके पास मीडियम, आप ये कह सकते हैं इट इज़ अ रेयर मीडियम। जो आपके पास लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो आप देखो, आपकी जो रे फॉल करवाई जा रही है उसका एरो हेड किस तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब हम एयर से एंटर हो रहे हैं लिक्विड में, एयर से एंटर हो रहे हैं डेंसर मीडियम में। तो इसका मतलब डेंसर मीडियम जो है ऑलवेज बी सॉलिड और लिक्विड। ठीक, और जो आपका रेयर मीडियम होता है जहाँ से रेड आ रही है आपके सामने, इट मे बी एयर और वैक्यूम। क्लियर? तो ये जो पिक्चर बनी हुई है ये आपको एक्सप्लेन कर रही है इट इज़ द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन कैसे, रे ऑफ लाइट हवा में से आई, इस सरफेस से टकराई, टकरा के उसके अंदर चली गई। अब ये जब अंदर गई ना तो हमें नहीं पता चला ये कितने एंगल पे गई, बाहर से कितना एंगल था, इसका कितना एंगल था, डिफरेंस क्या था दोनों में। उसके लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस सरफेस के, यानी जो आपकी सरफेस है ना उसके 90 के एंगल पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। जो 90 के एंगल पे होता है ना उसे हम नॉर्मल कहते हैं टू द सरफेस। तो हमने इस सरफेस के ऊपर, इस मीडियम के ऊपर बाउंड्री पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और उससे हम एंगल मेजर करते हैं। वो कौन से, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट रे, जो टकराने वाली रे है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और उसका जो एंगल होता है उसे आई से शो करते हैं, उसका मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक रे आपके पास होती है जो बन गई, जो टकरा के जब अंदर गई, जिसके बॉडी के अंदर बिल्कुल पोजेस कर गई, उसके अंदर पहुंच गई, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और उसका जो एंगल होता है उसे आर से शो किया जाता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी रे एयर में से डेंसर में एंटर होती है तो ये आपके पास नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ठीक, नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब है, ये देखें ये आपके पास नॉर्मल के करीब करीब है, ये नॉर्मल की पूरी लाइन है जो डॉटेड लाइन आपको बुक पे शो की गई है, इस लाइन के पास आने की कोशिश करती है। ठीक, अब आपके पास क्या है, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वैक्यूम टू अ डेंसर मीडियम से सॉलिड और लिक्विड, द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस शोज इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, अब वो आपसे ये कहता है कि आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो जैसे जैसे इंक्रीज करता है आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता है, रिफ्लेक्ट करने का भी एंगल बढ़ेगा, लेकिन हमेशा एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से, बढ़ेंगे दोनों ही। ठीक, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्जांपल जब हमने स्टार्ट किया मैंने इसको फॉल कराया था 60 पे, 60 के एंगल पे, जब ये रिफ्लेक्ट हुआ ये 40 पे हुआ। ठीक, उसके बाद मैं कह देती हूँ आपके पास 60 पे आपके पास एंगल था, तो उसके बाद मैं इसकी कह देती हूँ मैंने इसको 70 कर दिया, तो ये 50 हो गया। दोनों बढ़ेंगे लेकिन आपके पास आर की वैल्यू हमेशा स्मॉलर देन होती है, किससे, द वैल्यू ऑफ आर इज स्मॉलर देन आई। ठीक,
ये तो बात होगी हमारी ऊपर वाले मीडियम के लिए कि जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रे टकराएगी वो उस मीडियम के अंदर नहीं रहती। ठीक, रे आपके पास ऊपर से आई, एयर से अंदर गई, ठीक है, ये चली गई। अब ये रे इसके अंदर तो ट्रैवल नहीं करती रहेगी, ये फौरन से उससे टकरा के दोबारा बाहर निकल जाएगी। अब आप देखो, पहले एयर से उस क्रिस्टल या उस लिक्विड में अंदर आई थी, एयर इनटू डेंसर, एरो के निशान। अब क्या है, अब डेंसर से कहाँ जा रही है, एयर की तरफ। अब जब डेंसर से एयर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेगा। यहाँ जो एंगल बनेंगे, यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन पे। अब ये जो नॉर्मल आपके पास होंगे, इस नॉर्मल में आप देखोगे कि जो अब पहले रिफ्लेक्टेड रे थी, जब वो बाहर निकलने लगी है तो वो इंसिडेंट रे बन जाएगी। क्लियर, क्योंकि अब उसने बाहर निकलना है, और बाहर निकलना, जब मीडियम से निकल के जाना है तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए अब जो पहले रे आपके पास फर्स्ट स्टेप में रिफ्लेक्टेड थी, अगले पार्ट में जाके वो क्या बन गई है, वो उसका इंसिडेंट पार्ट बन गया, क्योंकि अब वो फिर मीडियम चेंज कर रही है। अब वो फिर डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयर में जा रही है, हवा में जा रही है। तो यहाँ से जब ये निकलेगी तो आपके पास आएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, उसको उसने शो आर से ही किया हुआ है, लेकिन आप ये देखोगे डिफरेंस बहुत बड़ा है। पहले एयर से हम डेंसर पे आ रहे थे, अब डेंसर से हम एयर में जा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, इट मीन्स दैट इफ द रे ऑफ लाइट एंटर इनटू द डेंसर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में आती है तो वो फौरन से बाहर भी निकल जाती है रेयर मीडियम में, द रे इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये रे निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये एक्सप्लेन आपको करती है कि सारा फिनोमेना रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्लियर, अब आते हैं हम, आपके पास इसमें एक टर्म होती है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके वाइवे के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ बेसिकली रेशियो है साइन एंगल की विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट और विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन। क्लियर, ये दो एंगल्स के दरमियान की रेशियो है, इसलिए एन की यूनिट्स नहीं होते। जब सेम फैक्टर को हम डिवाइड करते हैं तो उसके यूनिट नहीं होते। तो एन इज द रेशियो ऑफ साइन एंगल आई टू साइन आर। साइन आई का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी से हम एयर से अंदर की तरफ आएंगे, तो वेलोसिटी इन द एयर मीडियम, ये बराबर होता है मीडियम ऑफ एंगल आई, मीडियम ऑफ एंगल आर। ऊपर जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो एयर की करते हैं, नीचे जो वैल्यू पुट करते हैं वो लिक्विड की करते हैं। एक्चुअली द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा आपके पास क्या होती है, दो डिफरेंट वैल्यू क्यों आती हैं। हम क्यों कहते हैं कि हमेशा एंगल आई जो है वो आर से इंक्रीज होगा तो दोनों साथ इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज है तो दोनों साथ ही डिक्रीज करेंगे, लेकिन हमेशा आर की वैल्यू हमेशा कम होती है आई से। ये इसलिए कम होती है क्योंकि आपका ट्रैवल करने का या स्पीड जो है, रेट ऑफ स्पीड जो आपका चेंज करने की वेलोसिटी है, वो एयर में कुछ है और सॉलिड्स में कुछ है, लिक्विड में कुछ है। आप देखोगे, आपको पता है साउंड पानी में भी ट्रैवल करती है, सॉलिड में भी करती है, गैसेस में भी ट्रैवल करती है, लेकिन आप देखोगे उन सब की स्पीड जो फ्लो करने की वो डिफरेंट होगी, इसलिए आपके पास ये वेरिएशन आती है। तो हम इसे कह देते हैं साइन आई इज इक्वल टू एन टू आवर एन वन। ठीक, अब ये साइन आई ओवर एन टू ओवर एन वन क्या है, एन वन इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मतलब एयर का। साइन एन टू की वैल्यू, इट इज द मीडियम ऑफ डेंसर यानी सॉलिड या लिक्विड जिसके अंदर रे जाती है। ठीक, उस टाइम जिसके अंदर वो जा रही होगी। तो साइन आई ओवर साइन आर एन टू ओवर एन वन, इट इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। अब आते हैं हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, जो हम बात कर रहे हैं वो असल में क्या है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या होता है, ये तो हमने देख लिया, एन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसे क्रिटिकल फिनोमेना से मैच नहीं करना, ये एक अलग चीज़ है। क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने फिजिक्स में पहले पढ़ा हुआ है, अब हम इसे देखते हैं। वो कहता है कि जब आप एंगल ऑफ आई को बढ़ाते जाओ, ठीक, एंगल ऑफ आई को बढ़ाते जाओ तो एंगल आर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, अब देखो आई की वैल्यू अगर यहाँ पे थी पहले वन, क्लियर, तो आप देखो आपकी आर की वैल्यू कहाँ पे है, इट इज़ हेयर, ये वन है। क्लियर, एंगल हम हमेशा नॉर्मल से बनाते हैं, तो ये नॉर्मल से एंगल बन रहा है, ये आई का एंगल है, और ये नॉर्मल से अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो ये आर का एंगल है। दूसरा कहता है अगर मैंने इसका एंगल बढ़ा दिया, टू पे आ गया, तो आप देखो ये भी तो टू पे चला गया। क्लियर, फिर कहता है अगर हमने और बढ़ा दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, ये और क्या हो जाएगा, थ्री। तो इसका मतलब ये फ़ौरन क्या करेगा, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी आर की वैल्यू साथ साथ बढ़ती है, लेकिन एक टाइम आता है जब आई की वैल्यू टोटली बन जाती है 90।
क्योंकि हमें पता है कि ये जो आपके पास एंगल होता है बिटवीन दिस वन इट इज़ 90। अब एक टाइम आएगा जब एंगल बढ़ता 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 बिल्कुल इस ना एंड पे आ जाएगा, तो हम उस पॉइंट पे कहते हैं व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 90, उस टाइम पे जो एंगल आर का आएगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक, तो इसका मतलब अगर इसे हम डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हो सच कंडीशंस जिस पे आपके पास क्या हो, when the angle of incidence increases the angle of refraction is also increases। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे i बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहते हैं आपके पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे i एंगल की वैल्यू जाके क्या बन जाएगी 90, और उस टाइम पे जो r की वैल्यू होगी वो सबसे हैवी होगी, सबसे हाई रेट पे पहुंची होगी। उस पॉइंट को हम कहते हैं आर सी यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात करें, जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना वो एंगल हम स्टडी करें। ये आई जो है ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये तो इंसिडेंट रे है, तो जो रिफ्लेक्टेड है उसका क्रिटिकल हम कहते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला भी अपने ऊपर पड़ा वो क्या था, साइन आई। ये जो फॉर्मूला भी पड़ता है साइन आई और साइन आर, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास पता चल गई। अगर आई की वैल्यू 90 पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन आई इज इक्वल टू साइन 90। कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, साइन 90 हमेशा 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो जब एंगल 90 का बन जाएगा तो हम उसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे सॉल्व कर लो 1 आ जाएगा। 1 ओवर साइन आर सी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। n1 आपका एयर का है, n2 डेंसर मीडियम का है। कहते हैं इसमें से आपको कहा जाए आर सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो ये 1 ओवर साइन आर सी लिखा हुआ है, मुझे तो साइन आर सी ऊपर की तरफ चाहिए। आप इस पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो। जब आप इन्वर्ट करोगे इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, आप इसे कह सकते हो आपने इन्वर्ट किए इक्वेशन को, इन्वर्टिंग इक्वेशन आपने किया है। इन्वर्टिंग करने से नीचे वाला फैक्टर आपका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। साइन आर सी ऊपर चला गया, n1 ऊपर चला गया और n2 नीचे चला गया, यानी ऊपर नीचे रोटेट कर दिए। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे कहा जाए n1 और n2 की वैल्यू दे दी जाए, आपसे कहा जाए आर सी की वैल्यू निकालो, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास एक और कंडीशन भी दी गई है कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास जो मीडियम है अगर वो एयर है ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, अगर एयर या वैक्यूम हो मेंशन किया हो तो n1 की वैल्यू 1 है। जब n1 की वैल्यू 1 है अगर, तो इसका मतलब n1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 ओवर क्या हो जाएगा n2। इसका मतलब एंगल आर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेट कर रहा है n2 यानी डेंसर मीडियम से। इट मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम कैन बी ऑब्टेन्ड। आप इस इक्वेशन को देखो 1 ओवर n2 साइन आर सी। अगर मैं कहती हूँ साइन की वैल्यू पता है n2 को फाइंड करना है तो अल्टरनेट कर दो दोनों को। तो ये दोनों इक्वेशन क्या शो कर रही हैं कि आपके पास आर सी डिपेंड कर रहा है आपके पास n पे। ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये हर सिस्टम का, हर ऑपरेटर्स का, हर ग्लासवेयर का अपना अपना होता है। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम रेसिप्रोकल ले लें साइन का क्रिटिकल एंगल का तो हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज अ क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज obtained बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। जब आपकी इंसिडेंट रे का एंगल 90 होगा तब आपके पास ये कंसिडर होगा कि 90 का इंसिडेंट बन जाए तो वो एंगल आपके पास क्रिटिकल है।